नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम उतर रहे हैं जयपुर जंक्शन की पटरियों पर। हाँ, इसके बनने से लेकर आज तक का जो सफर है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ लेख हैं जो इसकी कहानी बताते हैं और मिशन है ये जानना कि कैसे एक ब्रिटिश दौर का स्टेशन आज इतना बड़ा, इतना आधुनिक केंद्र बन गया। और इसने जयपुर शहर पर क्या असर डाला है ये भी देखेंगे। बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत ही एक दिलचस्प पहेली से होती है। हाँ। जयपुर स्टेशन के लिए 2 साल क्यों बताए जाते हैं? 1875 और 1895। अरे हाँ, ये मैंने भी देखा है। 1875 या 1895, क्या चक्कर है ये? हाँ, और ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, ये उत्तर पश्चिम रेलवे NWR का मुख्यालय भी है। तो इसका इतिहास वाकई बहुत अहम है। तो क्या कहानी है इन 2 तारीखों के पीछे? मतलब एक गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं कह सकते। शायद कहानी के 2 अलग-अलग हिस्से हैं। स्रोत बताते हैं कि 1875 वो साल हो सकता है जब स्टेशन बनाने की योजना बनी होगी या कागजी तौर पर इसका गठन हुआ होगा। अच्छा। हाँ, प्लानिंग स्टेज। हाँ, क्योंकि तब दिल्ली अहमदाबाद लाइन पर काम चल रहा था। लेकिन 1895 वो साल है जब स्टेशन शायद पूरी तरह तैयार होके, मतलब ऑपरेशनल हो गया, आम लोगों के लिए खुल गया। समझ गई। बड़े प्रोजेक्ट्स में अक्सर ऐसा होता है ना, प्लानिंग और ऑपरेशन की तारीखें अलग अलग। बिल्कुल। तो प्लान 1875 में और स्टेशन चालू हुआ 1895 में, और ये दिल्ली अहमदाबाद लाइन से जुड़ा था। ये तो शुरू से ही से एक अहम रूट पर ले आया होगा। हाँ, बिल्कुल। और ये राजपुताना मालवा रेलवे का हिस्सा भी बन गया, जो 1876 में बनी थी। सोचिए, ये लाइन दिल्ली, अजमेर, इंदौर, अहमदाबाद कितने बड़े शहरों को जोड़ रही थी। फिर 1900 में इसका बॉम्बे, बड़ौदा और मध्य भारत रेलवे, जिसे BBCI कहते थे, उसमें विलय हो गया। अच्छा, BBCI में? हाँ, और ये विलय सिर्फ कागजी नहीं था, इसने पश्चिम भारत में रेलवे को एक तरह से एक सूत्र में पिरो दिया। माल ढुलाई, लंबी यात्राएं, सब कुछ ज्यादा आसान, तेज हो गया। क्या बात है। और एक कमाल की बात मैंने पढ़ी थी कि भारत का पहला लोकोमोटिव F734 वो भी 1895 में इसी राजपुताना मालवा रेलवे की अजमेर वर्कशॉप में बना था। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये इतिहास का एक बहुत अहम पन्ना है। निश्चित रूप से। और जहां तक राजस्थान में पहली ट्रेन की बात है, वो तो आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच 1874 में चली थी। लेकिन जयपुर जंक्शन से पहली पैसेंजर ट्रेन 1922 में सीकर के लिए रवाना हुई। अच्छा, जयपुर से पहली ट्रेन सीकर गई? हाँ, और सीकर स्टेशन का किस्सा भी दिलचस्प है। उसे जयपुर रियासत के महाराजा ने 1921 में बनवाया था। मतलब सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, स्थानीय रियासतें भी इसमें शामिल थीं। हाँ, वो भी रेलवे के विकास में दिलचस्पी ले रही थी। तो ब्रिटिश राज में इसकी लोकेशन की वजह से ये और भी महत्वपूर्ण हो गया होगा। दिल्ली, अहमदाबाद, जोधपुर, बीकानेर सब यहीं से जुड़े थे। ही था। अंग्रेजों के लिए माल भेजने, सेना की आवाजाही और पूरे इलाके पर अपना आर्थिक और प्रशासनिक दबदबा बनाए रखने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन गया था ये। कंट्रोल का एक जरिया। हाँ, रेलवे उनके नियंत्रण का एक बड़ा जरिया था। और फिर आजादी के बाद तस्वीर बदली होगी। हाँ, जाहिर है बदली। आजादी के बाद स्टेशन की भूमिका बदली। अब ये ब्रिटिश नियंत्रण का साधन नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के विकास का इंजन बनने की राह पर था। तो क्या बड़े बदलाव हुए? इसी कड़ी में 1951 में जयपुर रेलवे मंडल बना। ये भारतीय रेलवे के पुनर्गठन का हिस्सा था। इससे इलाके में रेलवे का कामकाज संभालना ज्यादा व्यवस्थित हो गया। सही। और स्टेशन का विकास सिर्फ पटरियों और ट्रेनों तक तो नहीं रहा। इसकी जो इमारत है, वो गुलाबी पत्थर वाली, वो तो खुद जयपुर की एक पहचान है। सही कहा आपने। इसकी वास्तुकला में राजस्थानी और ब्रिटिश, मतलब औपनिवेशिक शैली का एक अनूठा संगम दिखता है। हाँ, वो जयपुर की गुलाबी नगरी वाली पहचान से एकदम मेल खाता है। बिल्कुल। और आज जो मुख्य इमारत हम देखते हैं, उसकी नींव 1956 में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने रखी थी। अच्छा, और ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, ये तो एक तरह से टूरिज्म का गेटवे बन गया है। वो शाही ट्रेनें, पैलेस ऑन व्हील्स। हाँ, पैलेस ऑन व्हील्स और रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स दोनों यहीं से चलती हैं। ये दिल्ली, आगरा, जयपुर वाले मशहूर स्वर्णिम त्रिभुज का एक अहम कोना है। तो देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए ये जयपुर में कदम रखने का एक शानदार जरिया है। बिल्कुल। अच्छा, तकनीकी तौर पर भी यहाँ जबरदस्त बदलाव हुए हैं। वो मीटर गेज से ब्रॉड गेज वाला बदलाव, प्रोजेक्ट यूनिगेज कहते हैं शायद, वो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, और वो जरूरी भी था। देखिए, मीटर गेज की रफ्तार धीमी थी, करीब 60-65 किलोमीटर प्रति घंटा, जो बढ़ती आबादी और व्यापार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी।
ब्रॉड गेज से ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी तेज चल सकती हैं। तो सफर का समय काफी कम हो गया होगा। हाँ बिल्कुल। और जयपुर उन कुछ स्टेशनों में से था जहां काफी समय तक दोनों तरह की लाइनें थी, मीटर गेज भी, ब्रॉड गेज भी। इस बदलाव ने सिर्फ स्पीड ही नहीं बढ़ाई, बल्कि पूरे देश के रेल नेटवर्क से जुड़ने की क्षमता भी कई गुना बढ़ा दी। लेकिन सारे बदलाव आसानी से तो नहीं अपनाए जाते। मैंने सुना है कि एक जयपुर डिग्गी मालपुरा मीटर गेज लाइन थी, उसे 1992 में बंद करने पर काफी विवाद हुआ था। हाँ, हुआ था। रेलवे का कहना था कि लाइन घाटे में चल रही है, लेकिन स्थानीय लोग, खासकर डिग्गी कल्याण जी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्री, वो बहुत नाराज थे क्योंकि उनका सीधा रेल संपर्क टूट गया था। ये दिखाता है कि विकास के बड़े फैसलों का जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन पर सीधा असर पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, तकनीक की बात चल रही है, तो गेज बदलने के बाद अगला बड़ा कदम विद्युतीकरण का रहा होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन। हाँ बिल्कुल। भारत में बिजली वाली ट्रेन तो देखिए 1925 में ही चल गई थी, मुंबई में। अरे वाह। हाँ, लेकिन NWR यानी उत्तर पश्चिम रेलवे में ये काम अब तेजी पकड़ रहा है। हाँ इलेक्ट्रिक इंजन न सिर्फ तेज होते हैं और प्रदूषण कम करते हैं, हाँ, ये तो है। बल्कि डीजल इंजन के मुकाबले इनके रखरखाव का खर्च भी कम होता है। तो परिचालन लागत घटती है, जो आखिरकार रेलवे और यात्रियों दोनों के लिए फायदेमंद है। व्यापार के लिए भी अच्छा है, मालगाड़ियां भी तेज और ज्यादा भरोसेमंद हो जाती हैं। और अब तो स्टेशन का पूरा कायाकल्प हो रहा है। मैंने पढ़ा करीब 717 करोड़ रुपए खर्च करके। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लक्ष्य इसे एक विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने का है। सोचिए, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। एयरपोर्ट जैसी मतलब शायद बेहतर साफ सफाई, बैठने की अच्छी जगहें, खाने पीने के आधुनिक आउटलेट्स, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स, इस तरह की चीजें। जाहिर है, इतने बड़े निर्माण के दौरान यात्रियों को थोड़ी परेशानी तो हो रही होगी। धूल, शोर, रास्ते बदलना। हाँ, वो तो है। अस्थायी असुविधाएं हैं, लेकिन ये भविष्य में मिलने वाली सुविधाओं के लिए एक जरूरी चरण है। और जयपुर जंक्शन पर जो बोझ बढ़ रहा है, उसे कम करने के लिए पास में खातीपुरा को एक सैटेलाइट स्टेशन की तरह विकसित किया गया है ना? उसका उद्घाटन भी शायद इसी साल फरवरी 2024 में हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी कदम है। जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं, मुख्य जंक्शन पर भीड़ और ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है। सही बात है। तो खातीपुरा जैसे सैटेलाइट स्टेशन इस दबाव को कम करते हैं। यहां से भी अब कई एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें चलने लगी हैं। यात्रियों को एक और विकल्प मिल गया है। और यात्री सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा होगा, एस्केलेटर, वेटिंग रूम वगैरह। हाँ, दोनों स्टेशनों पर एस्केलेटर, लिफ्ट, अच्छे वेटिंग रूम, सफाई, इन सब पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें, जयपुर जंक्शन ने 1875 या 1895 के अपने शुरुआत से एक अविश्वसनीय सफर तय किया है। हाँ, राजपूताना मालवा रेलवे के एक स्टेशन से NFR का मुख्यालय बनने तक, मीटर गेज से ब्रॉड गेज और फिर विद्युतीकरण तक, और अब एक विश्व स्तरीय आधुनिक केंद्र बनने की राह पर। ये सिर्फ ईंट, पत्थर और पटरियों का ढांचा नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जयपुर की विकास का गवाह है, उसके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा है। इसकी वास्तुकला शहर की पहचान है। पर्यटन में इसका बड़ा योगदान है। और खातीपुरा जैसे नए स्टेशन बताते हैं कि इसका महत्व आज भी लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल।